सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है साथियों क्योंकि कभी आज तक आपने ऐसा सुना है कि किसी नास्तिक को जो है संपत्ति का बंटवारा हुआ है? और अगर बंटवारा हुआ है नास्तिक को, तो आखिर किस कानून के तहत उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ है? नहीं सुना होगा, और कभी सुना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो आखिर जो है जो नास्तिक होते हैं उसका संपत्ति का बंटवारा होता कैसे? अब यह मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में खूब ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हुआ है, खूब ज्यादा जो है वार्तालाप हुआ है जस्टिस के बीच में, वकील के बीच में, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके बीच में खूब ज्यादा चर्चा हुआ है। तो साथियों ये जो विषय बन जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय बन जाता है, ये कानून का जानकार वाला एक विषय बन जाता है कि आखिर नास्तिक को जो है संपत्ति का बंटवारा आखिर होता कैसे। क्योंकि साथियों हमारा देश में जो है जिस तरह से आस्तिक है उस तरह से हमारे देश में नास्तिक भी है। ऐसा नहीं कि नास्तिक नहीं है, आस्तिक वो होते हैं जो सारे अपना अपना कोई ना कोई धर्म को मानते हैं और कुछ ना कुछ देवी देवता को, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसे हम आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक उसे कहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, कोई धर्म को नहीं मानता। जैसे आ जाइए, जैसे हम जैसे लोग, मैं एक नास्तिक हूं, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, न अल्लाह को मानता, ईश्वर किसी को भी नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं। तब मान लीजिए मैं नास्तिक हूं तो मेरा जो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? अम्बेडकरवाद अधिकतर लोग जो है नास्तिक ही है, तो उसका संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? या फिर हम लोग छोड़ दीजिए, क्या हम लोग के अलावा और भी लोग नास्तिक नहीं है देश में? काफी सारे हजारों लाखों में जो है नास्तिक की जनसंख्या है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? तो आज के इस वीडियो में साथियों हम चर्चा करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों चर्चा में क्यों है? चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ही के दिन सुनवाई हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नास्तिक परिवार में संपत्ति का जो बंटवारा है उस संपत्ति के बंटवारे पर जो है सुनवाई किया है। यानी कि एक नास्तिक परिवार है और नास्तिक परिवार जो है संपत्ति के बंटवारे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर गया कि हम नास्तिक है, मेरा संपत्ति में बंटवारा कैसे होगा, आप मुझे फैसला दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला पहुंचाया, उस याचिकाकर्ता का नाम क्या है, किसने इस पिटीशन को लगाया था, किसने याचिका लगाया था? तो याचिका लगाने वाले का नाम है साफिया नाम का एक, जो मुस्लिम समाज से ये बिलोंग करती थी लेकिन मुस्लिम नहीं है, अब ये नास्तिक बन चुकी है, ठीक ना। तो साफिया नाम का एक लड़की है जो याचिका लगाए हैं और उनके पिता, साफिया नाम का जो लड़की सो और उनके पिता दोनों ने मिलकर जो याचिका लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। तो याचिकाकर्ता का भी नाम आप जान गए। यानी ये साफिया नाम की जो लड़की थी, वो उनका जो परिवार है पूरा, उनके पिताजी वो पूरा जो है नास्तिक है, वो मुस्लिम धर्म को वो नहीं मानते हैं, वो नास्तिक बन चुका है पूरा परिवार। अब जब पूरा परिवार नास्तिक बन गया है तो फिर उसका जमीन का बंटवारा कैसे होगा? तो यहां पर मामला आखिर जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, ये पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचा चूंकि साफिया नाम का जो लड़की है, इसका एक भाई है, ठीक है, और इसका एक पिता है। यानी साफिया नाम का एक पिता है और एक भाई है, यानी कि भाई बहन दोनों है और पिताजी तीन है। अब मुस्लिम का जो कानून कहता है, जो शरीयत एक्ट का जो कानून है, उसमें प्रावधान है कि संपत्ति जो होगा, पिता का जो संपत्ति होगा, वो पिता के संपत्ति में जो बंटवारा होगा वो बेटी को जितना संपत्ति मिलेगा उससे डबल मिलेगा, दोगुना मिलेगा बेटा को। ये कानून कहता है, शरीयत एक्ट कहता है। वही अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत देखा जाए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके तहत देखा जाए तो हिंदू में अगर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि जितना बेटा को मिलेगा संपत्ति बाप का, उतना बेटी को भी मिलेगा। लेकिन हिंदू को छोड़कर अगर मुस्लिम में देखा जाए तो मुस्लिम में जो अपना
रिलीजन जो एक्ट है, जो शरीयत कानून है, उसमें प्रावधान किया गया है कि जो एक मुस्लिम जो पिता है उसका जो संपत्ति है, उस संपत्ति में जो है जितना बेटा को मिलेगा संपत्ति, उससे आधा जो है बेटी को मिलेगा, यानी कि बेटी के संपत्ति से दोगुना किसको मिलेगा? बेटा को मिलेगा। यह प्रावधान जो है मुस्लिम लोग के अंतर्गत आता है। अब ये नास्तिक बन चुकी है साफिया, इसका पूरा परिवार नास्तिक है, तो ये संपत्ति का बंटवारा करेंगे कैसे? अगर संपत्ति का बंटवारा करेंगे तो मुस्लिम के तहत अगर करेंगे तो भैया फिर बेटी को जो है आधा हिस्सा मिलेगा। और इस बेटी का मांग ये थी कि मुझे जो है पूरा संपत्ति चाहिए। पूरा संपत्ति का मांग ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। पूरा संपत्ति का साथियों ये मांग इसलिए कर रही है क्योंकि इसका एक भाई है, ठीक है। ये जो लड़की साफिया है, साफिया नाम का जो लड़की है, इसका एक भाई है, जो भाई पूरा बीमार है, और इतना ज्यादा वो बीमार है कि वो कभी भी जो है उसका मृत्यु हो सकता है, कभी भी उसका डेथ हो सकता है। और इसका पिताजी जो है वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो बुजुर्ग पिता भी चले जाएंगे, इसका भाई भी चले जाएंगे, कारण बस। तो बताइए उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? बताइए उस संपत्ति का मालिक कौन होगा? एकदम गंभीर सवाल है ना। तो पता है शरीयत कानून के तहत यह कहा गया है कि उस संपत्ति का जो मालिक होगा वो बेटी को, तो बेटा का जो आधा मिला था वो तो बेटी का रहेगा ही, बाकी बात जो उसका पिता जो चले गए या तो उसका भाई का जो संपत्ति रह गया वो अब उस लड़की का, जैसे मान लीजिए साफिया है, ठीक है, ये साफिया का जो संपत्ति मान लीजिए 3 कट्ठा मान लीजिए सपोज दैट जमीन है, ठीक ना, 3 कट्ठा जमीन है, तो 2 कट्ठा भाई को मिल गया, 1 कट्ठा किसको मिला भैया? बहन को मिला। तो ये जो 1 कट्ठा जो बहन को मिला वो तो रहेगा ही, बाकी बात 2 कट्ठा जो जमीन हो गया, वो 2 कट्ठा जमीन मान लीजिए भाई भी चले गए और पिता भी उनका चले गए, तो किसको मिलेगा? तो पता है किसको मिलेगा? जो साफिया के जो चाचा रहेंगे, यानी साफिया के पिताजी, उनका भाई, उनको संपत्ति मिल जाएगा। अब ये लड़की को वही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं नास्तिक हूं तो फिर मुझे इस शरीयत कानून के तहत ऐसा क्यों होगा? मुझे पूरा अपना भाई का संपत्ति में अधिकार मुझे होना चाहिए, पूरा मेरा पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मुझे होना चाहिए। आप जो है मेरे पिताजी के भाई को क्यों देंगे? इसीलिए साथियों ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि इस लड़की का साफ तौर से कहना कि जब मैं मुस्लिम धर्म को मानता ही नहीं हूं, मैं जब नास्तिक हूं, तो फिर मुझे नास्तिक के तहत आप जो है बंटवारा कैसे करेंगे? आप मुझे नास्तिक के तहत संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। और अगर यदि मुस्लिम कानून का जो शरीयत कानून है उसके तहत अगर फैसला होता भी है संपत्ति का बंटवारा, तो फिर इस लड़की का क्या होगा? जो संपत्ति होगा, अगर इसका भाई मर गए हैं तो इसका संपत्ति का मालिक कौन बन जाएगा? ये डायरेक्ट इसका चाचा बन जाएगा। साफिया नाम का जो लड़की उसका चाचा बन जाएगी। अब ये भाई बहन इसका नहीं होंगे। अब इसका बहन जो है अपना भाई को पूरा देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसका बीमार है, एकलौता भाई है, उसको देख रेख कर रही है, अपना पिताजी को भी पाल रही है साफिया। आप बताइए कि इसका पिता भी चले गए, भाई भी चले गए, तो अब क्या उस संपत्ति का मालिक वो बेटी होगी, वो बहन होगी? नहीं, उसका चाचा हो जाएगा। तो ये बड़ा गंभीर है ना भाई, ये मामला फंसने वाला है। तो यही लड़की का कहना है कि जब मैं नास्तिक हूं तो मुझे जो है आप इस शरीयत कानून के तहत क्यों फंसा रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मुद्दा छिड़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई कर रहा था, और सुनवाई के दौरान साथियों वकील साहब ने जो बहस किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। वकील साहब ने कहा कि जब ये लड़की नास्तिक है, जो भारत के संविधान का आर्टिकल 25 में इसको मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, और धर्म को ना माने तो वो नास्तिक भी रह सकता है, उसी आर्टिकल के तहत नास्तिक रहने का भी अधिकार है। और जब वो नास्तिक रहने का अधिकार है तो फिर उसका संपत्ति जो है आप किसी भी पर्सनल रिलीजन के कानून के तहत आप कैसे देंगे? मतलब कैसे आप बंटवारा करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़की तो अब मुस्लिम रही नहीं और नहीं हिंदू रही, तो नास्तिक है, तो नास्तिक का जो है बंटवारा कैसे होगा? तो वकील साहब ने कहा कि देखिए अगर ये नास्तिक है तो नास्तिक का बंटवारा जो है भारत के अंदर जो कानून है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो 1925 है, उसके तहत आप कीजिए। अब उसी के तहत साथियों नास्तिक का बंटवारा भी होता है संपत्ति का, मैं बता देता हूं।
अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम नास्तिक है तो उसका बंटवारा कैसे होगा? तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत ही हम लोग का बंटवारा होगा, संपत्ति का बंटवारा। अब इस लड़की का यही कहना था और वकील साहब का भी यही कहना है कि जब ये नास्तिक है तो फिर आप उस कानून के तहत आप मेरा संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। जब संपत्ति का बंटवारा उसके तहत होगा तो फिर जो है पिता का जो संपत्ति, भाई का संपत्ति होगा वो टोटल उसी लड़की को, ये साफिया को ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वकील साहब ने इस बात को बोले, जो साफिया तरफ से जो वकील पेश हुए थे, जैसे ही इस बात को बोले वैसे तुरंत उधर से जो है जो CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच थे वो टोक लिया, बोला सुनिए साहब सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पता है शरीयत कानून की धारा क्या कहता है? तो शरीयत कानून की धारा साथियों, शरीयत एक्ट की जो धारा 3 है, शरीयत एक्ट की धारा 3 में कहा गया है, उल्लेख है, जो शरीयत कानून को नहीं मानेगा, जो मतलब मान लीजिए पैदा हुआ है मुस्लिम धर्म में लेकिन वो शरीयत कानून को नहीं मान रहा, तो यहां स्पष्ट लिखा है कि जो शरीयत कानून को नहीं मानेगा, उसके तहत अगर नहीं चलेगा, तो उसका जो संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं मिलेगा। मतलब एक मुस्लिम समाज को अगर वो मुस्लिम भाई अगर नास्तिक बन जाता है तो नास्तिक बनने के बाद अगर वो चाहेंगे कि नहीं हमको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर मिल जाए हम लोग संपत्ति का अधिकार, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 में कहता है कि इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम लॉ नहीं आता है, यानी मुस्लिम का जो सक्सेशन एक्ट है यानी जो शरीयत कानून है वो कानून इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी भारत के अंदर उत्तराधिकार अधिनियम का जो धारा है 58 वो कहता है कि नास्तिक को संपत्ति का बंटवारा आप 58 के तहत सभी को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिवाय मुस्लिम को छोड़कर, जो मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो नास्तिक बन गया तो वैसे व्यक्ति को आप कभी भी जो है आप उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत नहीं कर सकते, आप उसको संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते। आने की यहां पर शरीयत की जो धारा 3 है वो साफ तौर से ये रोक देता है, क्या रोकता है कि जो मुस्लिम में पैदा हुआ है वो अगर शरीयत कानून को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मतलब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 58 के तहत उसको बोलिएगा कि संपत्ति मिल जाएगा, अधिकार नहीं मिलने वाला। और वहीं साथियों तो साफ तौर से यहां पर क्या कहा है मैं बता देता हूं, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया इस लड़की को कि देखिए आपका जो शरीयत कानून है इस शरीयत कानून से आप लड़िए, हमसे मत लड़िए। शरीयत कानून में जो आपका प्रावधान है, जो शरीयत कानून का जो धारा 3 है उसमें यह कहा गया है कि जो शरीयत कानून को नहीं मानेगा, शरीयत कानून को जो फॉलो नहीं करेगा, अगर वो नास्तिक बनकर जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर संपत्ति का बंटवारा करना चाहेगा तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा मान्यता नहीं होगा। तो जब आपका शरीयत कानून रोक रहा है तो हम कैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आपको संपत्ति का बंटवारा कर दें? कैसे आपका भाई और बाप का संपत्ति जो है आपको हम पूरा दिला दें? क्योंकि शरीयत कानून आपका तो रोक रहा है। तो जाइए आप शरीयत कानून से ही पहले लड़ लीजिए, पहले जाइए अपने ही धर्म गुरुओं से पहले लड़ लीजिए। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ तौर से एकदम काफी गंभीर सवाल जवाब हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और जो कानूनी जानकार जो व्यक्ति होते हैं जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है वो जो है बोले हैं कि केंद्र सरकार से इस पर सवालों का जवाब मांगा जाए। केंद्र सरकार इस मामले पर क्या कहता है, केंद्र सरकार से भी थोड़ा सुन लेते हैं। और केंद्र सरकार से साथियों ये भी सवाल मांगे हैं, अभी जो है जवाब मांगा है केंद्र सरकार से कि आप इस मामले पर कुछ सुझाव दीजिए, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पे फंस जाएगा, क्योंकि धर्म वाला मामला है, रिलीजन वाला मामला है। तो साथियों मोटा मोटी अब मैं आपको जानकारी ले बता दूं कि कोई भी अगर नास्तिक है तो उस नास्तिक को जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो मिल जाएगा उसको संपत्ति का बंटवारा हो जाए। लेकिन एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है संपत्ति का बंटवारा करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जो है मुश्किल है। और कहीं ना कहीं साथियों ये हमको लगता है गलत भी है, क्योंकि मान लीजिए एक भाई है, मान लीजिए साफिया नाम का जो लड़की है वो अपना भाई को देखभाल कर रहे, वो बीमार है, उसका पूरा खर्च उठा रहे हैं, उसका पिताजी भी बुजुर्ग है, वो भी चले जाएंगे कुछ समय के बाद, इसका भाई भी कभी चले जाएंगे ऊपर, डेथ हो जाएंगे। तो संपत्ति का बंटवारा इस लड़की को ही होना चाहिए, ना कि उसके चाचा को होना चाहिए, ना कि अपने पिताजी का भाई को होना चाहिए। ये तो गलत है, इस पर जो है सुनवाई होना चाहिए। बाकी बात हम इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि धर्म की मामला है, धर्म की मामला में जो है अभी भी हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बाकी बात साथियों हाल ही में जो है
महाराष्ट्र की तरफ से भी एक फैसला दिए गए हैं कि एक मुस्लिम लड़का पुरुष जो है 4-4 ठो बीवी रख सकता है। अब इस पर जो पहले भी था भैया कानून, लेकिन अब जो मोहर फिर से लगा दिया। कई सारे मुस्लिम लोग, महिलाएं लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे इस पर रोक लगाने के लिए, लेकिन जो है अब जो है महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने मोहर लगा दिया कि 4 को कम से कम बीवी रख सकता है। बाकी बात है आज के इस वीडियो में इतने ही। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।